सोचना है तो बड़ा सोचना, बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचो। अत्यंत गरीब परिवार का एक बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने के लिए वह मजबूर था, क्योंकि उसका परिवार बहुत ही गरीब था और बेचारा गांव में इधर उधर रोजगार करता था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं शहर चले जाऊं। उसने शहर जाने का फैसला लिया और उसने रेलगाड़ी से सफ़र कर रहा था तो घर के कभी कभार ही उसके घर सब्जी बन पाती थी, इसलिए उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखी थी। आधा रास्ता गुजर जाने के बाद उसने भूख लगने लगी और वह टिफिन से रोटियां निकाल कर खाने लगा। उसके खाने का तरीका कुछ अजीब था। वह रोटी एक टुकड़ा लेता और उसे टिफिन के अंदर कुछ ऐसा डालता मानो कि रोटी के साथ कुछ और ही खा रहा था, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां ही थी। उसकी इस हरकत को आसपास के और दूसरे यात्री देखकर हैरान हो रहे थे। वह युवक हर बार रोटी का एक टुकड़ा लेता और झूठ मूठ का टिफिन में डाल देता और सभी सोच रहे थे कि आखिर वह युवक ऐसा क्यों कर रहा है। आखिरकार एक युवा व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने उससे पूछ ही लिया, भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास सब्जी तो है ही नहीं, तो फिर रोटी के टुकड़े को हर बार खाली टिफिन में डाल देते हो, ऐसे खा रहे हो। तब उस युवक ने जवाब दिया, भैया इस खाली ढक्कन में सब्जी नहीं है, लेकिन मैं अपने मन में ही सोचकर अचार रोटी खा रहा हूँ, अचार के साथ रोटी खा रहा हूँ। फिर व्यक्ति ने पूछा, खाली ढक्कन में अचार सोचकर सूखी रोटी को खा रहे हो, तो क्या तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है, मैं रोटी के साथ अचार सोचकर खा रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा भी लग रहा है, युवक ने जवाब दिया। उसके इस बात को आसपास के यात्रियों ने भी सुना और उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला, जब तुम सोच ही रहे हो कि अचार रोटी खा रहे हो, तो क्यों ना तुम पनीर मटर सोच कर ही खाओ, स्वादिष्ट भी रहेगा। तो इसका स्वाद मिल जाता। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने अचार सोचा तो अचार का स्वाद आया, तो तुम पनीर रोटी सोच कर खा लो, उसका स्वाद भी मिल जाएगा। तो यही सोचते बतियाते उन्होंने शहर पहुंच गए ट्रेन के साथ। तो जैसे संगति का असर वैसा ही होता है। तो आप लोग तो समझ ही रहे हैं कि उसने बंदा ने सोचा कि हम अचार रोटी को सोच कर ही खा रहा हूँ। उसने अपने शहर गया और अच्छे से खूब मेहनत की और कमाया और उसकी गरीबी भी दूर हो गई और उन